हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राविधिक कला के छात्रों के लिए, क्योंकि ये प्रश्न 2011, 2013, 2014 और 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है 16 नंबर के प्रश्न में सेक्शन डी में। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न की रचना करने से पहले आपको पिछला जो वीडियो था पार्ट 1 उसको देखना पड़ेगा बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि उसके बगैर आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पोजीशन अलग दिया गया है। तो उस प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिएगा। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसकी रचना की गई है पार्ट 1 की, जो कि क्षैतिज समतल पर जो शंकु था वो खड़ा था। आज का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, वो है एक शंकु का अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए जिसका अक्ष क्षैतिज समतल से 45 डिग्री का कोण बनाता है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। शंकु का आधार 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देख लेना है, जो कि यहाँ पर सामने देख रहे हैं कि उसकी रचना की गई थी पार्ट 1 की। शंकु क्षैतिज समतल पर खड़ा था इस तरीके से, नीचे क्षैतिज समतल है, इस तरीके से खड़ा था। तो ऊपर से देखने पर यहाँ पर वृत्त दिखाई दे रहा था अच्छी तरीके से, और सामने से देखने पर वहां पर त्रिभुज दिखाई दे रहा था। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो शंकु का अक्ष है वो क्षैतिज समतल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब कोण बनाएगा डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, झुक जाएगा, जो इसका अक्ष है 45 डिग्री नीचे। अब ऊपर से देखने पर जो एंगल है डियर स्टूडेंट वो दिखाई नहीं देगा। जब इसको सामने से देखेंगे तो अच्छी तरीके से 45 डिग्री यहाँ पर दिखाई देगा, जो ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट इसका जो एक पार्ट है क्षैतिज समतल पर टच है, जो यहाँ पर शंकु है उसका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ही क्षैतिज समतल पर टच है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। तो करना क्या है, ऊपर की जो पी रेखा है उस पर एक पॉइंट अच्छी तरीके से पहले रख देंगे और उस पर 45 डिग्री का जो एंगल है उसको क्रिएट कर लेंगे। चांदा की मदद से डायरेक्टली 45 डिग्री का एंगल बनाइएगा राइट साइड में। डियर स्टूडेंट यहाँ पर माफी चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री का एंगल कोई भी बना सकता है आसानी से। एक पॉइंट रख देनी है और चांदा की मदद से वहाँ पर मार्किंग करके इंच पटरी से सीधे खींच देनी है, और जो 45 डिग्री का एंगल है उसको नामांकन भी कर देना है, यानी कि अंकित कर देना है। अब डियर स्टूडेंट इस तरीके से शंकु है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो है वो नीचे के पार्ट में टच है, तो उसको उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है लेफ्ट साइड में, उसी के आधार पर इसको बनाना है। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो अक्ष है और सी पॉइंट है लेफ्ट साइड में वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। तो करने क्या है, एक सेट स्क्वायर 45 डिग्री का जो एंगल है उस पर टच करते हुए लगाना है, और एक दूसरा सेट स्क्वायर उसके लेफ्ट साइड में लगाना है, और जो पहला सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए थोड़ा सा नीचे लाना है, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसके ऊपर टच करके अच्छी तरीके से लगा देनी है। और जहाँ पर 45 डिग्री की जो पॉइंट की गई है पी रेखा पर, वहाँ पर टच करते हुए अच्छी तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक डैश डैश करते हुए रेखाएं खींच देंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट रहेगा सी पॉइंट का बेसिकली हो जाएगा वो 90 डिग्री पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो दूरी लेनी है प्रकार में 2 सेंटीमीटर, और सेंटर पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर और नीचे अच्छी तरीके से चाप काट देनी है 90 डिग्री की लंबवत वाली रेखा पर। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, जो 45 डिग्री पर लाइन गई है उस पर टच करते हुए एक सेट स्क्वायर लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे लगाना है, और दूसरा सेट स्क्वायर उसके साइड में लगाते हुए पहला सेट स्क्वायर सरकाएंगे, और जहां पर नीचे त्रिज्या पर चाप काटा गया है, त्रिज्या की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर, वहां पर रखते हुए डैश डैश करते हुए ऊपर बढ़ाएंगे, और पी रेखा तक बढ़ानी है, उससे ऊपर नहीं बढ़ानी है। फिर सेट स्क्वायर को सरकाते हुए ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर की जो 2 सेंटीमीटर पर चाप काटा गया है उसको भी अच्छी तरीके से ऊपर तक थोड़ा सा डैश डैश करते हुए बढ़ाएंगे। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पी रेखा पर पॉइंट है, एक जो पॉइंट रहेगा शंकु का वो टच हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर फिर से सेट स्क्वायर को टच करते हुए लगाएंगे, और उसके ऊपर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, टच करते हुए लगाएंगे, और यहाँ पर जो पी रेखा पर पॉइंट मिल रहा है वहाँ से लेते हुए अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए ऊपर तक रेखाएं खींच लेंगे, जो ऊपर की 2 सेंटीमीटर की लाइन है। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है 45 डिग्री पर वो हो जाएगा, अक्ष की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी, उसको थोड़ा सा लंबा कर देना है, और जो अक्ष की ऊंचाई दी गई है वो है 5.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी ले रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो शंकु बनाया गया है वो 5 सेंटीमीटर पर बनाया गया है, लेकिन आपने क्या करना है 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ऊपर वाले पॉइंट पर रखते हुए ऊपर चाप काट देनी है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ई से लेकर के जो बीच में जो भी पॉइंट है, जैसे कि डी, जी और बी, इन सभी पॉइंट्स को भी अगले वाले शंकु में अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है। तो करना क्या है, ई से लेकर के जो बी तक रेखा है वहां तक की दूरी लेनी है, और नीचे के पॉइंट पर रखते हुए ऊपर एक चाप काट देंगे, और जो ऊपर पॉइंट गया है ऊपर रखते हुए नीचे चाप काट देंगे। तो दोनों की दूरी जो है एच की और एफ की समान ही है दोनों साइड में। अब इस करना क्या है, जो नीचे का सबसे पॉइंट है जो पी रेखा पर टच है उसको मिलाएंगे अक्ष की दूरी पर अच्छी तरीके से डार्क करते हुए, डैश डैश करने की जरूरत नहीं है। और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट गया है 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर जहाँ चाप काटा गया था, आगे चल के जो कोण था वो मिला हुआ है, उसको भी अच्छी तरीके से
अक्ष वाले पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला देनी है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर सभी पॉइंट अंकित हो चुके हैं, तो सभी का नामांकन करना है। जैसे कि यहाँ पर जो ई पॉइंट है राइट साइड में था, एंगल उठने की वजह से नीचे चला आएगा ई पॉइंट, तो ई डैश नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद में जो डी पॉइंट है वो बाहर है, तो डी पॉइंट को बाहर ही करना है और उसके अंदर साइड में पीछे साइड में जो एफ पॉइंट है वो ब्रैकेट में ही रहेगा। और उसके बाद में जो अक्ष के पॉइंट पर है सी पॉइंट वो बाहर है, तो उसको बाहर ही करना है। नाम अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और जो जी पॉइंट है वो पीछे है जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, तो जी पॉइंट अंदर हो जाएगा डैश करते हुए। और जो बी पॉइंट है वो भी बाहर है, तो उसको भी बाहर अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। और जो एच पॉइंट है वो अंदर है, तो उसको ब्रैकेट में कर देना है। और जो ए पॉइंट लेफ्ट साइड में था वो ऊपर चला जाएगा, तो ए पॉइंट वहाँ पर हो जाएगा। और जो सबसे सेंटर पॉइंट था अक्ष का पॉइंट ओ, वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से शंकु जो है दिखाई दे रहा था। अब ई पॉइंट सिर्फ टच है कहाँ पर, क्षैतिज समतल पर। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पी और क्यू लाइनें खींची गई हैं उनको क्षैतिज समतल ऊर्ध्वाधर समतल मत समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बीच में गैप दिखा जाता है। अब करना क्या है, सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचना है। तो उसके लिए एक सेट स्क्वायर टच करते हुए नीचे वाले रेखा पर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाएंगे। और जो पहला सेट स्क्वायर था टच करते हुए नीचे सरका देंगे, और उसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर था उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे और लेफ्ट साइड में जो ए पॉइंट है वहाँ पर ले आएंगे और अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए नीचे तक प्रक्षेप खींचना है, डैश डैश करते हुए। उसके बाद में थोड़ा सा राइट में सरकाएंगे तो बी पॉइंट आ जाएगा। बी और एच एक ही पॉइंट है, तो वहाँ पर टच करते हुए अच्छी तरीके से फिर से डैश डैश करते हुए नीचे तक प्रक्षेप खींचनी है। और इसके बाद में सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। जो अक्ष का पॉइंट है वहाँ पर सी पॉइंट भी है, तो वहाँ पर रखते हुए अच्छी तरीके से टच करते हुए नीचे की तरफ अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींचनी है। और इसके बाद में सेट स्क्वायर को और राइट में सरकाएंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो है डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पर भी अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है। डियर स्टूडेंट, वीडियो क्वालिटी अगर ब्लर आए तो उसको HD क्वालिटी में कर लीजिएगा या फिर आप 4K क्वालिटी में भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब राइट साइड में सरकाएंगे जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था ई पॉइंट वहाँ पर आ जाएगा, तो टच करते हुए अच्छी तरीके से डैश डैश नीचे की तरफ प्रक्षेप खींचना है। और इसके बाद में सबसे राइट में जाएंगे सरकाते हुए, तो जो लास्ट पॉइंट है वो है अक्ष का पॉइंट ओ पॉइंट, वहाँ तक लाते हुए अच्छी तरीके से नीचे की साइड में डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींच देनी है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो शंकु के सबसे निचले सतह की यानी कि वृत्ताकार सतह की जो दूरी है वहाँ पर अंकित की गई है उसकी दूरी ले लेनी है। जैसे कि ई पॉइंट से लेकर के जो डी पॉइंट की दूरी है उसको आप ले सकते हैं और नीचे रख करके क्यू वाली रेखा पर उसी पॉइंट पर ई वाली पॉइंट पर जो प्रक्षेप काटा गया वहाँ पर चाप काट सकते हैं। और उसके बाद में ई से लेकर के सी पॉइंट, तो डियर स्टूडेंट ये जो दूरी है सेम जो लेफ्ट साइड में दूरी है वृत्ताकार आकृति की वही है, क्योंकि वहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का व्यास था, तो ई पॉइंट पर रखते हुए वहाँ पर भी चाप काट देनी है। अब इसके बाद में जो क्यू रेखा से 90 डिग्री पर डी पॉइंट तक की दूरी है उसको प्रकार में लेनी है और अच्छी तरीके से फिर से यहाँ पर चाप काट देनी है। माफी चाहूँगा, यहाँ पर जो प्रकार की नोक है थोड़ा सा ऊपर चली गई है, अभी आगे चल के सही कर देंगे। अब इसके बाद में जी से लेकर के सी तक की जो दूरी है उसको भी प्रकार में ले लेनी है अच्छी तरीके से। आप ऊपर देख सकते हैं ए और ई की वही दूरी है जो कि जी और सी की दूरी है, तो उसको भी प्रकार में लेनी है और सेंटर पॉइंट पर रखते हुए अच्छी तरीके से नीचे चाप काट देनी है। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है एफ पॉइंट उसको अच्छी तरीके से राइट साइड के पॉइंट पर मिलानी है। जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं सभी को मिलानी है अच्छी तरीके से। तो करना क्या है, यहाँ पर जो दूरी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों समान है चाप, तो यहाँ पर एच से एफ तक अच्छी तरीके से लाते हुए आप राइट साइड में ले जाएंगे। और उसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ए से लेकर के ई तक की दूरी उसको भी अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए आगे तक बढ़ा देनी है। इसको बढ़ानी है ओ पॉइंट पे जो प्रक्षेप खींचा गया वहां तक बढ़ानी है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बी से लेकर के डी पॉइंट तक आगे बढ़ा है लाइन वो थोड़ा सा एरर था, आपको बताया गया था, तो उसको क्या करना है फिर से अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। जो डी पॉइंट पे प्रक्षेप खींचा गया है लेफ्ट साइड में उसकी दूरी अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, या फिर आप ऊपर वाले शंकु से भी आप मार्किंग कर सकते हैं और क्यू वाली लाइन पर रखते हुए चाप काटेंगे। पहले क्या था वहाँ पर पी वाली लाइन पर चला गया था चाप, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देख करके नामांकन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर डी वाली पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है क्यू वाली रेखा से वहाँ पर ही अच्छी तरीके से रख करके चाप काटनी थी, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से फिर से चाप काट लेनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में बी पॉइंट है और डी पॉइंट एक दूसरे पर टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से आगे आप बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे नीचे जो पॉइंट है सी पॉइंट उस पर भी चाप काटा गया है। सेंटर पॉइंट पे उसकी जो दूरी थी तो उसको भी अच्छी तरीके से वहाँ पर डैश डैश करते हुए आगे बढ़ा लेनी है। डियर स्टूडेंट, अगर समझ में ना आए तो रात को 8 बजे लाइव क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है नामांकन। जैसे कि जो ए पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट पे है और लेफ्ट साइड में है, तो उसको क्या करना है सेंटर पॉइंट में लेफ्ट वाले पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ आ जाएगा। और जो बी पॉइंट है डियर स्टूडेंट बाहर है और आगे की साइड में है, नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है आगे की साइड में, तो बी पॉइंट आ जाएगा
जो सबसे पीछे वाली रेखा है आगे की उसके थोड़ा सा ऊपर जाएगा और एच पॉइंट जो है उसी रेखा पर पीछे साइड में है। तो पीछे साइड में है क्या है, क्यू वाली रेखा से थोड़ा सा नीचे है। अब यहाँ पर जो सी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो सबसे आगे है, नीचे है, सबसे आगे दिखाई देगा नीचे, तो सी पॉइंट यहाँ चला जाएगा और उसके ठीक पीछे सबसे पीछे जो क्यू रेखा है उसके ऊपर जी पॉइंट था, तो जी पॉइंट वहाँ पर चला जाएगा। और इसके बाद में जो डी पॉइंट है वो है, डी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है उसके नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर बी और डी पर जो रेखा है आगे बढ़ रही है राइट साइड में वहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में जो एफ पॉइंट है डियर स्टूडेंट डी के पीछे, तो एफ पॉइंट उसी प्रक्षेप पर रहेगा लेकिन थोड़ा सा जी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे राइट साइड में। अब जो ई पॉइंट है वो राइट साइड में था, वो राइट साइड में ही चला जाएगा। ई वाले पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है तो वहाँ पर ई पॉइंट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो ओ पॉइंट है यानी कि अक्ष का जो पॉइंट है वो है ए, ओ और ई वाली रेखा पर, तो वहाँ पर राइट साइड में ओ पॉइंट हो जाएगा अक्ष का जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट पर। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर जो शंकु है 45 डिग्री का जब एंगल लेगा तो इसका जो बारी का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे का जो पार्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बाहर का पार्ट रहेगा वो डार्क रहेगा, जो नीचे का पार्ट है वो डैश डैश करके रहेगा। तो करना क्या है, यहाँ पर पॉइंटों को मिलाना है, जैसे कि ए पॉइंट कर्व होते हुए बी पॉइंट में, बी पॉइंट कर्व होते हुए सी पॉइंट में मिला है, फिर सी पॉइंट कर्व होते हुए डी पॉइंट में मिला है और डी पॉइंट कर्व होते हुए ई पॉइंट पे मिला है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और डैश डैश करके आगे बढ़ानी है। फिर ई पॉइंट के बाद एफ पॉइंट पर गया है और इसके बाद में जो एफ पॉइंट है वो गया है जी पॉइंट पर, और जो जी पॉइंट है कर्व होते हुए अच्छी तरीके से एच पॉइंट पर चला गया है। एच लेटर को थोड़ा सा ऊपर कर देना है मिटा करके, क्योंकि वो सेंटर में आ गया है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देना है, पॉइंट वही रहेगा। तो एच पॉइंट हो जाएगा ऊपर थोड़ा सा और डैश डैश करते हुए जो कोना है वहाँ पर मिल जाएगा। और एच पॉइंट जो है वो ए पॉइंट पर मिला है, तो ए पॉइंट तक अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए मिला देंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जी से लेकर के एच, ए, बी और सी ये अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इसको डार्क कर लेनी है, इसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है क्योंकि ये उठा हुआ पार्ट है। जबकि जो जी से लेकर के ई, डी और सी वो डैश डैश करके ही रहेगा, और यहाँ पर जी से लेकर के ओ पॉइंट तक अच्छी तरीके से मिला देनी है, क्योंकि यही पार्ट अच्छी तरीके से दिखाई देगा ऊपर से देखने पर। अब यहाँ पे सी पॉइंट भी अच्छी तरीके से ओ पॉइंट पर दिखाई देगा, जो कि पहले सी पॉइंट कहाँ था, नीचे के पार्ट में था, और इसका जो अक्ष था वो अक्ष के वाले पॉइंट पे था, लेकिन यहाँ पर अक्ष के पॉइंट पर अभी ए और ई हो गया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर नामांकन हो चुका है और डैश डैश वाली जो लाइन है वो डैश डैश ही रहेगी। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर पी और क्यू जो लाइन है वो एक दूसरे के समानांतर है, तो यहाँ पर अक्ष का जो पॉइंट है नीचे साइड में जो आया है ओ से लेकर के ए तक की दूरी वो भी ऊपर वाली रेखाओं के समानांतर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न के अनुसार रचना अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसको समझने के लिए पार्ट 1 आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ जो राइट साइड की रचना है उसी को दिया गया है, पूछा गया है, तो इसकी रचना आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखाना था, लेकिन करना क्या है, पार्ट 1 को समझिएगा अच्छी तरीके से, फिर उसके अनुसार अगर नामांकन करके आएंगे परीक्षा में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रचना ठीक तरीके से होगी तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर का तल जो है ऊर्ध्वाधर समतल जहां पर उच्छेद बन रहा है, और नीचे का जो तल है वो क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद बन रहा है, दोनों को लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो लाइव क्लास में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सैटरडे संडे रात 8 बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।